आप किसको वोट देंगी? भाई वोट जे लिखा होगा उसको ही मिल जाएगा। अब ऐसा थोड़ी बताते भाई इसको देंगे इसको देंगे। बताते नहीं है क्या? बताते नहीं है? नहीं, जैसे मालिक की मर्जी, जैसे जो आएगा उसको दे देंगे हम। अच्छा, मालिक की मर्जी मतलब आपके घर वालों की मर्जी? घर वालों की नहीं, जैसे ये मालिक बैठे हैं तो ये की मर्जी है किसको दुआएंगे। अच्छा अच्छा। तो आप वोट देने से पहले कैसे तय करती हैं भगवान की मर्जी आपको कैसे पता चलती है कि अब बता दी है कि मर्जी आ गई है भाई? मर्जी की क्या बात है, जिसे मन जाएगा उसको दे देंगे, कोई भी हो। तो मन किस पर आएगा? क्या मन आने का कारण क्या होगा? किस पर भी आ जाए क्या पता, भी है तो विधाता ही जाना। अच्छा, तो आपके घर के जितने लोग हैं वो सब जने जो है वो मिलकर जाते हैं वोट देने? हाँ, मिलकर जाते हैं। और आप कोई महिला खड़ी हो? लड़का तो पहले ही चल जाता है वहाँ पे, अब सासू वो बाद में जाते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। तो जो घर के सारे लोग मिलके जाते हैं और तय करके जाते हैं कि बस एक ही जने को वोट देना है? नहीं, ऐसा नहीं बोलते, नहीं। और कोई महिला चुनाव में, कोई महिला चुनाव में खड़ी होती है तो महिला को भी वोट देते हो क्या? क्या? कोई महिला को भी नेता बनाते हो क्या? अब हमार तो काय बनाते, जे बन के आते हैं वो तो बात कर जाते हैं, जे मन में आती है दे देते हैं सब कुछ। अच्छा, वो वोट देने के लिए क्या क्या बोलते हैं? कुछ ललचाते भी हैं कि ये देंगे वो हम? तो बस ऐसे बोलते हैं हमारे को दे, हमारे को दे, ऐसे ही बोलते। पर वो तो विधाता जाने, जिसका नसीब होगा उसको चल जाएगा। अच्छा अच्छा, ओके। तो आप बताने वाली नहीं है? आंटी जी आप बताइए। आप भी, मैं भी कोई आएगा जिसको दूंगी वोट, ऐसे बताते नहीं है, किसी को भी दे दो। तो आप वोट देती क्यों हैं? आपने कभी सोचा है कि आप वोट क्यों दे के आती हैं? तो नहीं दे मैं, नहीं, क्या होता है आपके वोट से? तो जिताते हैं किसी को। अच्छा, फिर जिताने से क्या होता है? हमारी सड़क, ये हमारे पानी का नल ये घर पे आ जाता, हम सहायता करते हैं तो उनको वोट देते हैं, तो ऐसे दे। तो अब तक आपने जितने लोगों को वोट दिया उन्होंने आपकी सहायता की बाद में आके? सहायता की, हमारी सहायता की, नल आ गया हमारे, सब कुछ आ गया, सड़क बन गई बढ़िया, इसलिए देते हैं। और आपके बच्चों को कुछ मिला? बच्चा तो गया भगवान के, एक बच्चा था, आदमी भी नहीं है, मैं ही अकेली। तो फिर आप अकेली अपना जीवन कैसे निकालती हैं? अब मेरी बेटी के रहती हूँ, मेरी लड़की है ये, उसके पास रहती हूँ। अरे इधर घूम रही। आपके रोजगार का कैसे करती हैं? घर का खर्चा कैसे चलाती हैं? मेरी बेटी करती है ना, उनका आदमी जाता है काम, जमाई वो लोग आपका ध्यान रखते हैं? वो ध्यान रखते हैं, अच्छी तरह रखते हैं मेरे को। आपने सोचा नहीं कि आप कुछ काम करें जिससे आपका जीवन और अच्छा हो जाए? तो मैं क्या काम करूँ, अब काम नहीं होता मेरे, आराम से पलंग पे बैठ के खाना खाती हूँ, अच्छी तरह करती है मेरी को, ध्यान रखती है मेरा। ध्यान रखती है। तो सरकार कैसी होनी चाहिए? अच्छी होनी चाहिए सरकार भी। आपके लिए क्या करनी चाहिए? आप जैसी महिलाएं जो अकेली हैं, जिनके जीवन में उनका काम, उनका खर्चा चलाने वाले कोई पुरुष नहीं है, वो महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो जाएं, आत्मनिर्भर बने आर्थिक रूप से, उसके लिए सरकार क्या करे? अब मैं तो कुछ नहीं जाती, नहीं हो काम करने को नहीं जाती, नहीं जाने दे देते हैं मेरे। अगर अगर सरकार आपको कोई काम दे तो क्या काम देना चाहिए? क्या काम करूँ तो मैं, आपको मालूम नहीं है कि आप क्या काम करें? ऐसी ऐसी एकल महिलाएं जो जीवन में अलग तरह की परेशानियों से गुजर रही हैं, जिन्हें मालूम नहीं है कि वो क्या करें, उनके लिए सरकारें क्या करें, ये एक सवाल है जिसको एड्रेस करने की, जिस पर विचार करने की ज़रूरत है। कुछ और महिलाएं हैं। हाँ, नमस्ते। आपको मालूम है कि चुनाव है हमारे यहाँ? हाँ। आप वोट देती हैं? हाँ। किसको वोट देती हैं? नरेंद्र मोदी को। क्यों नरेंद्र मोदी को देते हैं आप? क्योंकि सरकार को पेंशन बढ़ाती थी, इसलिए कर देते। क्या क्या? मैं तलाकशुदा हूँ ना, इसलिए मेरे को सरकार पैसे देती, इसलिए करती हूँ। अच्छा, आपको कितने पैसे मिलते हैं? 500 रुपए मिलते थे, पहले तो 1000 रुपए मिलते थे। वो पैसे नरेंद्र मोदी ने दिए या अशोक गहलोत ने दिए? नरेंद्र मोदी ने देते थे। अब क्या करें, हम तो जाते थे, मेरी बहन थी तो वो ध्यान रखती थी, मेरे को हिसाब आता नहीं था, वो करती थी, ये था ना। तो अभी राजस्थान में किसकी सरकार बननी चाहिए? सरकार तो कन्हैया ताकर की बननी चाहिए उस हिसाब से। तो ये कौन है?
कन्हैया धाकड़ मंत्री है ना, मर गया था ना, उसके बेटे को मिलना चाहिए या पत्नी को मिलना चाहिए। और मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? मुख्यमंत्री तो जिसके जो पैसे देते हैं उसको ही बना देते हैं। तो मुख्यमंत्री वो बनता है जिसको पैसे देते हैं। महिलाओं के राजनीतिक जो समझ है, राजनीतिक जो सोच है, वो हम अलग अलग महिलाओं के पर्सपेक्टिव को यहाँ समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप राधे राधे, आप क्या करती हैं? मैं तो गृहिणी, घर हाउस वाइफ है, घर को संभालती हैं। आपको पता है आप कितना बड़ा काम करती हैं? ये तो सभी का काम है, घर संभालना। तो आपको मालूम है अगर ये काम आप नहीं करें और आपकी जगह आपके पति करें, आपके पिता करें, तो वो कितने पैसों का आर्थिक रूप से हो जाएगा? कभी सोचा है आपने? नहीं सोचा मैंने, तो भाई औरतें ही संभाल सकती है घर को, तो जेंट्स तो कमा ही सकते हैं ना। औरतें कमा नहीं सकती क्या? क्यों नहीं कमा सकती? पढ़ी लिखी औरतें भी कमा सकती है, आजकल बराबर का साथ दे रही है। तो वो पढ़े लिखे पुरुष भी घर संभाल सकते हैं? हाँ संभाल सकते हैं, बराबर चलते हैं आजकल तो, लेडीज और जेंट्स दोनों बराबर चलते हैं। बराबर चलते हैं। आपको मालूम है अपने राज्य में चुनाव हो रहे हैं राजस्थान में? हाँ जी। तो कब है चुनाव? ये अभी है ना 25 तारीख। 25 को। आप चुनाव को लेकर क्या तैयारियां कर रही हैं? भाई हम तो देखो यही है, वोट देख के आएंगे, जो अच्छी नेता बने, अपने यहाँ राज्य को सब कुछ सुविधा दे सके, तो वही नेता बनना चाहिए, चाहे वो बीजेपी का। वैसे बीजेपी है हमारी तो वैसे, पर नेता कोई भी बने, पर देश का भविष्य सुधरना चाहिए, पढ़े लिखे को नौकरी मिलनी चाहिए। अच्छा नेता कौन होता है? अच्छा नेता होता है जो गरीबों की सुने, पैसे जो मतलब पढ़े लिखे उनको नौकरी दे, उनको धंधा पानी लगाए। क्या आप क्यों पीछे से बीच में बोल रहे हैं? इनको बोलने दीजिए। हाँ, आप हर बात में बीच में बोलते हैं। आप इनके पति हैं? नहीं। अच्छा, ओह आई एम सो सॉरी। तो बेटा भी सिखाता है, पति भी सिखाता है, पिता भी सिखाता है। हाँ, महिलाओं को सब सिखाते हैं ना? सिखाते भी, खुद के भी दिमाग से काम करना चाहिए, खुद के दिमाग से भी काम करना चाहिए। तो आप जब वोट देने जाती हैं तो क्या सोचकर वोट देती हैं? हम तो ये सोच के वोट देते हैं कि नेता कोई भी हो, भविष्य सुधारे, बच्चों पढ़े लिखों को धंधा दे, उनकी नौकरी लगाए। हम लोगों के ब्राह्मण बनियों की नौकरी नहीं है, तो हमारे बच्चे पढ़े लिखे बैठे हैं, नौकरियां मिल रही है। जो हमसे नीचे वाले लोग हैं उनको तो खूब नौकरी, खूब सब सुविधा मिल रही है, उनको तो खाने पीने की सबकी सुविधा मिल रही है। हम लोगों को सुविधा नहीं मिल रही कुछ भी। अच्छा, महिलाओं के लिए इन सरकारों ने जो आरक्षण का बिल दिया है, उससे कोई फायदा हो रहा है आपको? फायदा क्या हो रहा है? वो तो पेट्रोल में उन्होंने पैसे बढ़ा रहे हैं। एक बिल फ्री करने से क्या होता है? बिल तो फ्री कर रखा है ना, और तो कुछ कर नहीं रखा फ्री। नहीं, महिला आरक्षण बिल में महिलाओं को राजनीति में भागीदारी बढ़ा रहे हैं, उससे कोई फायदा हो रहा है? इतना तो मुझे ध्यान नहीं, देखो मैं तो घर से तो बाहर निकलती नहीं हूँ, अब मुझे तो इतना तो हो रही है, क्या फायदा हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये जो आरक्षण है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसके दम पर नरेंद्र मोदी सरकार देश की महिलाओं को अपने साथ लेना चाहती है। आपने सुना, इनको क्या नाम है आपका? सुनीता शर्मा जी को नहीं मालूम है कि महिला आरक्षण बिल क्या है, लेकिन मोदी की समर्थक हैं वो। तो ऐसी संख्या बहुत महिलाओं की है। महिलाओं को राजनीतिक समझ और उनका राजनीतिक सहभागिता अभी बहुत कम है। हमें इसके लिए बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। इसीलिए हमने न्यूज़ 24 पर यह श्रृंखला शुरू की है, जिसमें हम आपको महिलाओं से मिलवाते हैं और उनके मन में क्या कुछ चल रहा है ये दिखाते हैं।